हाय कैंसर साइन। तो हम करने वाले हैं आपकी इस वीक की रीडिंग। ये जो न्यू वीक है 7 से लेकर के 14 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा एंड कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं कैंसर साइन। थैंक यू। मुझे एक बहुत बड़ा बदलाव आता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ही चैनल मैसेज है कि बहुत बड़ा बदलाव आपके लाइफ में आ रहा है। लेट्स से ये बदलाव आप इंटरनली भी हो सकता है और बाहरी चेंज भी हो सकता है और अंदर चेंज भी हो सकता है। कुछ तो चेंज आ रहा है लेकिन वी हैव द सन। वाओ कैंसर साइन। फर्स्ट में ही हमारे पास है सन। मे भी या तो फिर आप मून साइन से देख रहे हो अपने रीडिंग को, या तो फिर आपको बोला जा रहा है मून साइन से देखिए इस वीक की रीडिंग को, बिकॉज आधे से ज़्यादा मैसेजेस आपके लिए हैं। और आई डोंट नो, लेट्स सी। सन का कार्ड है फर्स्ट में। सन का कार्ड आपको बता रहा है अगर आपका करियर अच्छा नहीं चल रहा था कैंसर साइन, आपका करियर अच्छा चलेगा। अगर कहीं आप जॉब में सिलेक्ट नहीं हो रहे थे तो यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए सन की एनर्जी इस चीज़ के बारे में भी है कि आपका जो लव लाइफ है उसमें एक बदलाव आ रहा है। ठीक है, एक पॉजिटिव चेंज आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी पर्सनैलिटी में, आपके नज़रिए में चेंजेस आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है समटाइम्स आप ना किसी के जाने के बाद आप रुक जाते हो बहुत ज़्यादा। एंजल्स ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नोटिस करा है कि अगर कोई भी हो, भले रिलेशनशिप में आप उसके साथ आए हो कि ना आए हो, बस आपको अगर किसी के लिए फीलिंग है, अगर वो आपको छोड़ के चला गया तो आप रुक जाते हो एक जगह पे। आप वहाँ से आगे बढ़ने का नहीं सोचते कैंसर साइन। लेकिन सन का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आगे बढ़ने के ऊपर ध्यान दीजिए जितना हो सके। क्या हो गया है, ऐसे हो गया है, वैसे हो गया है, क्यों हो गया है, इन सारी बातों पे ध्यान मत दीजिए, आगे बढ़ने के ऊपर ध्यान दीजिए। ठीक है, और इस वीक में डेफिनेटली अगर कुछ चीज़ें स्टॉप हो गई थी, कुछ चीज़ें रुक गई थी, तो वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। कुछ लोगों के लिए आपके पास्ट की अच्छी यादें, यादें तो अच्छी होती है, इंसान बुरा था, है ना। कुछ अच्छी यादें जैसे टेन ऑफ कॉइन से मुझे ऐसा लग रहा है डेफिनेटली कुछ अच्छी यादें जो पास्ट में क्रिएट करी थी आपने, लोगों के साथ मिलके। कुछ ऐसा नहीं कहते, कभी कभी ऐसी कुछ यादें होती हैं जो एकदम याद करने का ऐसा लगता है कि काश हम उस मोमेंट को फिर से जी पाते, कितना मज़ा आता। तो वैसा ही कुछ टेन ऑफ कॉइन्स से आपको पुराने मोमेंट्स याद आ सकते हैं जो आपने मोमेंट्स क्रिएट करे थे। एंड आपको करेंट में भी ये चीज़ एहसास हो सकता है इसका भी कि आप प्रेजेंट में कई चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, आप उनके साथ भी मेमोरीज क्रिएट कर सकते हो, है ना। क्योंकि एट द एंड सबसे ज़्यादा दुख यही देता है, गिल्ट यही बात देती है कि हम काश हम उस टाइम खुल के जी लिए होते, है ना। यही चीज़ गिल्ट देती है। तो यहाँ पे जैसे आपको ये भी चीज़ एहसास होगा इस भी चीज़ का कि आप प्रेजेंट में कौन सी चीज़ों को मिस कर रहे हो किसी के दुख में, कि अरे ये मुझे छोड़ गया, तो आप उस दुख में बहुत सारी चीज़ों को मिस कर रहे हो। तो यहाँ पे इस वीक में इसका भी एहसास होगा आपको कि आपको मिस नहीं करना है चीज़ों को। तब आप मेमोरीज क्रिएट करने के ऊपर ध्यान दोगे। अब पहले अगर आप फ्रेंड्स बनाने से भी भागते थे, ये सोच करके कैंसर साइन कि अरे एक ना एक दिन तो सारे फ्रेंड छूट जाने हैं, तो फिर क्या फ़ायदा फ्रेंड बना के, तो यहाँ पे इस वीक में आप फ्रेंड भी बनाओगे ये सोच के कि चलो कुछ नहीं तो सही मेमोरी क्रिएट करते हैं ना। क्योंकि मेमोरी क्रिएट करने में, फिर उस मेमोरी को आगे बढ़ के याद करने में जो मज़ा है ना, यकीन करिए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब हम मूव ऑन हो जाते हैं ना चीज़ों से, जब हम बढ़ जाते हैं आगे, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला कितना धोखेबाज था, उसने हमारा कितना फ़ायदा उठाया। हमें बस यही चीज़ याद आती है कि हम कैसे थे उस टाइम पर, हम कितने अच्छे थे। हम बार बार, वो हमारा बार बार फ़ायदा उठाता गया, हम बार बार उसके सामने अच्छे से पेश आते गए। हमें पता था कि वो हमें धोखा दे रहा है, लेकिन हम फिर भी मुस्कुराते रहे और उस चीज़ को इग्नोर करते रहे। यही बातें याद आती है। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आगे चल के, क्योंकि आप मूव ऑन कर जाते हो, अटैचमेंट छोड़ देते हो उस इंसान से। तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उस इंसान ने आपके साथ क्या करा। बस आपको यही चीज़ याद आती है कि हम यहाँ पे थे, हम यहाँ पे बैठा करते थे, हम यहाँ पे बातें किया करते थे। मैं डेढ़ घंटे तक उस इंसान से बात किया करती थी। हमारे फ्रेंड का ग्रुप हुआ करता था, हम खेला करते थे आपस में, हम हर एक चीज़ को एंजॉय करा करते थे। यही चीज़ें याद होती है फिर, राइट। तो कहीं ना कहीं अब आप सोचो कि मुझे मेमोरीज़ को क्रिएट करना है, बैठना नहीं है मुझे। तो ऐसे इस वजह से बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ों को आप इंजॉय भी कर पाओगे। हेल्दी मेमोरी, मतलब कहते हैं ना उसको, आपको ना इस वीक में कोई हेल्दी ऑब्जेशन भी हो सकता है, जैसे कोई चीज़ से ऑब्जेस्ड हो जाना और एक्चुअल में वो चीज़ आपके लिए हेल्दी होगी। जैसे एक हेल्दी ऑब्जेशन आपको हो सकता है, ऑब्सेसिव, ओके। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी तरफ कोई गुड न्यूज़ आ सकती है इस वीक में।
कोई ऐसी गुड न्यूज़ जो मतलब सुनने के लिए आपका दिल बेताब है, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आपने मैनिफेस्ट कर दी है, या फिर उस चीज़ में जैसे होता है ना, कभी कभी हमने कोई चीज़ का एग्ज़ाम दे दिया होता है, हमें एक्साइटमेंट होता है बिकॉज हम बहुत पढ़ के गए होते हैं, तो हमें बड़ा एक्साइटमेंट होता है कि हमारा कितना परसेंटेज आएगा इसमें, हम हमारा कितना मार्क्स आएगा, हम क्या होगा, आखिर हम पास होंगे कि फेल होंगे, तो वैसा एक्साइटमेंट मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए आपने मैनिफेस्ट कर लिया है और अब आपको एक्साइटमेंट है कि ये चीज़ कब पूरी होगी। कुछ लोगों के लिए आपने कोई एग्ज़ाम दिया है, कहीं पे इंटरव्यू दिया है, कहीं पे ट्राई करा है, और आपको एक्साइटमेंट यही है कि ये चीज़ कब इसका रिजल्ट कब आएगा, तो तो रिजल्ट का एक्साइटमेंट है। और उसी लिहाज से गुड न्यूज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है आपकी तरफ। वी हैव फूल, लेट्स सी, वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स। फूल के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है डेफिनेटली एक न्यू एडवेंचरस लाइफ आपकी स्टार्ट हो रही है। फाइनली अब आप अपने लाइफ में ना अच्छी चीज़ों को आता हुआ देखोगे, अच्छी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर पाओगे, उस बात को अमल में लेकर के आओगे कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी तो आप दिखाने का कहते हो कैंसर साइन कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ख्वाहिश दुनिया में जो चल रहा है चलने दो, मुझे अगर किसी ने धोखा दिया कोई बात नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छा वो किसी और के साथ खुश है, ख्वाहिश मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है इस चीज़ से। वो दिखाने का कहते हो आप, इस बात को सच में अमल में लेकर के आओगे आप। अब आपको सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अब आपको ना ये बिंदास मस्त मौला वाली एनर्जी ज़्यादा अच्छी लगेगी। स्ट्रेस लेने से अच्छा होता है मस्त मौला रहो। 7 ऑफ सूट्स से ऐसा मुझे लग रहा है कुछ चीज़ों में आपको थोड़ा सा प्लानिंग करने की ज़रूरत है, बिकॉज आपके इर्द गिर्द आपके एनिमीज़ अगर कोई है, कोई अगर आपका दुश्मन है, तो इस वीक में थोड़ा सा अगर आपको पता है कि हाँ ये मेरा दुश्मन है, और करंट में जो आपका फ्रेंड है वो उस दुश्मन का एक टाइम पे फ्रेंड था, तो डोंट ट्रस्ट मत करिए। ऐसी चीज़ों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। जब कि ये जो मेरा दुश्मन है, एक अभी जो प्रेजेंट में मेरा फ्रेंड है, ये कह तो रहा है कि मैं आपके दुश्मन से बात नहीं करता, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं, लेकिन एक्चुअल में वो करता होगा। आपको कोई क्यों पूरी स्टोरी बताए, है ना? आपको लोग तो आपका फ़ायदा उठाने के लिए बैठे, तो लोग क्यों बताएं? तो वही चीज़ है, अगर कोई आपको ऐसा कुछ है एंड आपको ऐसा लग भी रहा था कि इससे बात करना सही है कि नहीं है, इसकी क्लियरिटी मुझे मिल जाए, तो यहाँ पे क्लियरिटी आपको दी जा रही है सही नहीं है, क्योंकि वो ना आपके एनिमी के साथ मिला हुआ, और वो सच में चाहता है कि आपके लाइफ में कुछ अच्छा ना हो, जिसकी वजह से वो हर एक कोशिश करेगा। तो आपको यहाँ पे जितना हो सके इससे कम बात करिए। अगर आपको कोई काम नहीं है इससे, बस आप एवं ही बात करे थे, तो ब्लॉक कर दीजिए इस इंसान को। ये एक्चुअल में जब तक रहेगा ना, ये आपके स्ट्रेस का कारण बनता रहेगा। 7 ऑफ सोर्स से ऐसा भी लग रहा है कुछ चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा प्लानिंग प्लॉटिंग करके चलने की ज़रूरत है, कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके फेवर में नहीं चल रही हैं। अगर आपने उस टाइम पे दिमाग से काम नहीं लिया, तो आपको चीज़ों में लॉस देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा दिमाग चलाइए, स्मार्टनेस से हर एक काम को करिए, खास करके उस काम को जिसमें जो चीज़ आपके फेवर में नहीं है उस काम को, और अपने इंटेंशन को प्योर रखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स से इस वीक में लग रहा है डिसीजंस, चॉइसेस आ सकते हैं, और चॉइसेस आपके ऊपर डिपेंड कर सकते हैं, जैसे आप जो चीज़ को चूज़ करोगे। अगर आपने सही चीज़ को चूज़ कर लिया, तो फिर यहाँ पे एक स्पीड है, एक न्यू बिगनिंग है, एक रफ्तार से एक सक्सेसफुल लाइफ है। एंड अगर आपने अच्छी चीज़ नहीं चूज़ करी, अगर आपने कुछ नहीं करा, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाला इस वीक में कोई भी काम के लिए, तो यहाँ पे वही फिर 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, कर रहे हो रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कर रहे हो हर बार आपको धुतकार दिया जा रहा है, कर रहे हो हर बार चीज़ों से भाग रहे हो, रन कर रहे हो, तो वही चीज़ है। 9 ऑफ कॉइन्स है यहाँ पे, तो मुझे ऐसा लग रहा है डेफिनेटली एक सेटिस्फेक्शन होगा, एक क्लियरिटी होगी, एक सुख वाली ज़िंदगी आप देख पाओगे। एक सुख आपको महसूस हो पाएगा कि मेरे पास जो है, या फिर मैंने जो क्रिएट करा है, इसमें खुशी है, ख्वाहिश है, और मैं खुश हूँ। मेरे साथ जो हुआ, मेरे साथ जो होगा, हर एक चीज़ के लिए मैं रेडी हूँ जैसे। तो एक बहुत ही वैसी एनर्जी में आप खुद को देख पाओगे। सो यार यही थी आपकी रीडिंग कैंसर साइन, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उप्स, इस रीडिंग को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।